प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक प्रश्न है कि सन्यासी को अपने जीवन में क्या चेंज करना चाहिए ताकि वो जल्दी मोक्ष को प्राप्त हो जाए। प्रणाम आपको और प्रणाम प्रश्न पूछने वाले साधक को। एक सन्यासी को अपने जीवन में क्या बदलना चाहिए जिससे कि वो परमात्मा की यात्रा जल्दी खत्म कर दे, जिससे कि वो जल्दी से जान ले कि वो परमात्मा है। उसे ऐसा क्या चेंज करना चाहिए? जीवन में बदलने के लिए बहुत कुछ है। क्या बदलना चाहिए एक सन्यासी को? हम पहले समझते हैं कि हम हैं कहां पर, है ना। ये बेसिक जरूरी है, ये हमारा बेस है। जहां हमारे पांव हैं वहीं से हम यात्रा करेंगे। हम हैं कहां पर। एक साधारण आदमी क्या करता है, तभी हम समझ पाएंगे कि सन्यासी को क्या करना चाहिए। एक साधारण आदमी जीता है अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए। वो क्या करता है? वो जीता है। इस शब्द को थोड़ा गलत मत ले जाना कि वो जीता है उनके लिए नहीं, वो उनकी आंखों में अपनी इमेज देखता है। वो इमेज अच्छे से बना पाए इसलिए वो काम करने लगता है जो उसके भीतर है ही नहीं, जो उसके अंदर है ही नहीं। वो ऐसे रिस्पेक्ट करता है जो रिस्पेक्ट उसके अंदर से नहीं आ रही है। वो अपनी इमेज को बनाने के लिए, वो माँ बाप को प्रेम नहीं कर रहा, वो पत्नी को प्रेम नहीं कर रहा, वो पति को प्रेम नहीं कर रही है। ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूं, एक झूठी इमेज बनाने में लग जाते हैं। तुम कहोगे ऐसा तो नहीं है, मगर मैं साबित कर सकता हूं ऐसा ही है। तुम अपने परिवार को लेकर किसी शादी में जाते हो, तुम्हारा व्यवहार उस शादी के अंदर बदल जाता है और घर के अंदर अलग बदल जाता है। दोनों में फर्क है। बाहर चार लोगों के बीच में जब तुम्हारे पिता खड़े होते हैं, तुम्हारा व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। अब तुम पिता को जैसे घर में बोलते थे वैसे नहीं बोल पाओगे। अब तुम अपने पति को बाहर जैसे बोलती हो वैसे घर में कभी नहीं बोल सकते। दूसरों की निगाह में मेरी क्या इमेज होनी चाहिए, इस बात की चिंता और इसको पूरा करने का प्रयास आदमी को झूठा बना देता है। इज्जत पाने के लिए वो जीता है, दूसरों से इज्जत पाने के लिए। इज्जत की वो भीख मांगता है और उस भीख मांगने के चक्कर में अपने पूरे जीवन को वो बर्बाद कर देता है। अंतिम सांस में जब यमराज खड़ा होता है, वैसे यमराज होता नहीं है तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, अंतिम समय में जब यमराज खड़ा होता है उसके पास और यमराज कहता है चले, तब वो व्यक्ति कहता अरे मैं तो वो जी नहीं पाया जो जीने आया था। और यमराज पूछता तो फिर तूने करा क्या? फिर वो कहता माँ बाप के लिए जिया, पत्नी के लिए जिया, बच्चों के लिए जिया, पति के लिए जी, अपने लिए तो मैं कभी जी नहीं। संसारिक आदमी दूसरों की निगाह में अपने को देखता है। आध्यात्मिक आदमी, सन्यासी, वो अपनी दृष्टि में अपने को देखता है कि मैं अपनी दृष्टि में कैसा हूं। वो जैसा है वैसा ही रहता है। अगर उसके मन में किसी के लिए इज्जत नहीं आ रही तो नहीं आ रही। एक बार मेरे जीवन में घटना घटी। मैं उस समय 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ता होऊंगा, छोटा ही था। अब जैसे मेरे साथ घटा ऐसे अधिकतर परिवार में ये घटता ही है। मेरे एक रिश्तेदार थे, वो शराब पी के आए दिन अपनी वाइफ को मारते थे। रिश्तेदारी में ये बात फैली हुई थी कि उनका स्वभाव ऐसा है, कभी वाइफ को मारना शराब पी के, कभी बच्चों को मारना। हम लोग शादी में गए और वो भी आए हुए थे। पापा ने कहा कि तुमने इनको नमस्ते नहीं करी, इनके पांव छुओ। मैंने बोला नहीं, मैं नमस्ते भी नहीं करूंगा और पांव भी नहीं छूऊंगा। पापा ने कहा ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, पांव छुओ उनके।
मैंने कहा मैं नहीं छूऊंगा। पापा ने कहा फिर ये गलत बात है, फिर मैं तुम्हें घर बताऊंगा। मैंने कहा आप घर बताओ या यहीं पे मुझे मारो, इस व्यक्ति के मैं पांव नहीं छूऊंगा। क्योंकि जो शराब पी के अपनी पत्नी को मारता है, शराब पी के अपने बच्चों को मारता है, इस व्यक्ति की मैं इज्जत कैसे कर सकता हूं? ये आदमी है या जानवर है? ये आदमी है या जानवर है? आप कहें तो मैं किसी जानवर के पांव छू सकता हूं, मगर इस राक्षस के पांव नहीं। उनको भी बहुत गुस्सा आया मेरी बात सुनकर, और जब मैं बोलने लगा तो और भी रिश्तेदार खड़े हो गए। इतनी सच्चाई बोलने का इनाम तो मुझे मिलना ही था। मेरे पिता ने मेरे को घर आके 1-2 थप्पड़ भी लगाए कि तुमने हमारी बेइज्जती कर दी, मगर मैंने कहा मैंने बेइज्जती नहीं करी, वो मेरी निगाह में इस योग्य नहीं है, मैं उसकी कैसे इज्जत करूंगा? इज्जत करवाने वाले काम तो होने चाहिए थे, वो तो है ही नहीं। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने मां बाप को ही प्रेम न कर पाए, वो व्यक्ति हुआ कहां? एक कुत्ता भी जब अपने बच्चों को जन्म देता तो अपने बच्चों को प्रेम करता है। सन्यासी को क्या करना चाहिए? सन्यासी को यह देखना चाहिए कि वो अपनी निगाह में क्या है। दूसरों के अहंकार को तृप्त करना छोड़ देना चाहिए। यदि तुम दूसरे के अहंकार को तृप्त करते हो तो अपने से पूछो तुम यहां पैदा किस लिए हुए हो। क्वेश्चन करो अपने से, तुम किस लिए पैदा हुए यहां पर? दूसरों की वासनाएं तृप्त करने के लिए, दूसरों की इच्छाएं पूरी करने के लिए? किस लिए पैदा हुए हो? दूसरों को खुश करने के लिए? तुम किस लिए पैदा हुए हो? तुम अपने अधूरे सपने जीने के लिए पैदा हुए हो, दूसरों के सपने पूरे करने के लिए। एक सन्यासी को इतना तो बोध होना चाहिए कि मैं यहां किस लिए हूं। मां बाप बोल रहे हैं शादी कर लो, मां बाप को कुछ मिला नहीं शादी करके, रोज झगड़ा, रोज कलेश। जब हम होश संभालते हैं और जब हम बड़े होते हैं, ध्यान रखना ये अधिकतर लोगों का अनुभव है, जब हम होश संभालते हैं और बड़े होते हैं, इसके बीच में कितनी बार हम सुनते हैं कि शादी करके मैंने गलती कर दी, कि मेरा दिमाग खराब था जो इससे शादी कर ली, कि मेरे भाग्य फूट गए थे कि मैंने इससे शादी कर ली। और कितनी बार मां बाप कहते तुम पैदा ना होते तो बहुत अच्छा होता, पैदा होते ही मर जाते तो ठीक था। और ये लोग कह रहे शादी कर लो। ये खुद ही एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, और मैं क्या इनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए पैदा हुआ हूं? सन्यासी का पहला दृष्टिकोण तो ये होना चाहिए, मैं स्वयं की दृष्टि में क्या हूं, मुझे स्वयं को विकसित करना है। मैं कोई नाचने गाने वाला सड़क पर नहीं हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि मेरा पेशा है कि मैं नाचूं, गाऊं और पैसे कमाऊं। मैं सड़क पर नाचने वाला नहीं हूं। मैं लोगों को इंटरटेन करने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपनी अधूरी इच्छा, मैं अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए आया हूं। उसे यह तो बोध होना चाहिए। अगर तुम सन्यासी हो किसी के भी सन्यासी हो, और सन्यासी नहीं भी हो, तुमको यह तो बोध होना चाहिए कि तुम यहां पृथ्वी पर हो किस लिए। किस लिए हो तुम पृथ्वी पर? अगर तुम दूसरों के लिए ही जीवन जी रहे हो तो तुम्हारा जीवन 2 कौड़ी का है, कुछ नहीं है तुम्हारे जीवन की वैल्यू। क्योंकि दूसरा कभी भी मुंह उठा के कह देता तुमने करा ही क्या, तुमने हमारे लिए करा ही क्या। बच्चों के लिए पूरी जिंदगी तुम जियो और बच्चे बड़े होकर कहते तुमने करा ही क्या। अरे तो तुम्हारा फर्ज था, तुमने क्या करा हमारे लिए। तुम किस लिए पैदा हुए थे? याद करो तुम यहां किस लिए पैदा हुए हो। एक सन्यासी को क्या बदलना चाहिए? मेरे हिसाब से एक सन्यासी को सबसे पहले तो यही सोचना चाहिए कि वो इस धरती पे आया किस लिए था।
इन लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए कि जिन लोगों की इच्छा कभी पूरी हो ही नहीं सकती, इन लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए आज तुम इनके लिए कुछ करोगे, कल ये और बड़ी इच्छा रख देंगे तुम्हारे आगे, फिर तुम बड़ी इच्छा पूरी करोगे, और बड़ी इच्छा रख देंगे। तुम कब तक इच्छाएं पूरी करोगे? एक दिन तो तुम कहोगे ना मुझसे नहीं हो पाएगा, उस दिन जो तुम्हें जूतों का हार मिलेगा पहले ही कह दो। अपने लिए कब जियोगे? तुम्हें लगता है मौत 80 साल में आएगी, 90 साल में आएगी, कभी भी आ जाएगी। अपने लिए कब जियोगे? आज तक तुम अपने लिए जिए? अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक डायरी और पेन ले लो और डायरी और पेन लेके गिनो कितने मिनट तुम अपने लिए जिए, तो 24 घंटे भी तुम अपने लिए नहीं जिए हो। 24 घंटे, इतनी बड़ी उम्र के अंदर तुम एक दिन अपने लिए नहीं जिए, तो क्या सन्यासी बनोगे तुम? सन्यासी को क्या चेंज करना चाहिए? सन्यासी को तो पहला कदम ही ठीक से नहीं रखा। पहला कदम ठीक से रखना चाहिए, उसे अपने से पूछना चाहिए कि मैं अपने लिए जी रहा हूं या इज्जत की भीख मांगने के चक्कर में मौत को गले लगा रहा हूं। मेरा कुछ अस्तित्व है? मेरा कोई अस्तित्व है? या मैं 2 कौड़ी का इंसान हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? लोगों के हाथ में मेरी जिंदगी की डोर है, वो कहे नाच के दिखाओ और मैं बंदर की तरह नाचने लगूं, वो कहे चुप बैठ जाओ, मैं चुप बैठ जाऊं, वो कहे रो, मैं रोने लगूं, वो कहे हमें खुश करने के लिए करो कुछ भी, मैं कुछ भी करने लगूं। मैं अपने लिए कब जीऊंगा? अपने से प्रश्न पूछे, एक सन्यासी को क्या बदलना चाहिए? पहले तो ये दृष्टि ही बदलनी चाहिए, और जिसके अंदर ये दृष्टि बदलने की ताकत नहीं है, वो गले में कितनी भी घंटियां बांध ले, कितनी भी गुरुओं की फोटो लगा ले, कितनी भी मालाएं पहन ले, और यहां तक कि लोगों की बात छोड़ो, तुम्हारे साधु जो है, तुम्हारे साधु संत, तुम्हारे गुरुओं भी, वो भी एक ड्रामा कर रहे हैं। गुरु भी सत्य नहीं बोल पा रहे, गुरु भी तुम्हें वही बोल रहे हैं जो तुम सुनना चाहते हो। गुरु के पास तुम गए, गुरु सबसे पहले क्या कहता है? साधना करो, तुम्हें लक्ष्मी मिल जाएगी। गुरु को पता तुम आए ये मांगने थे, वो ये कहने की हिम्मत ही नहीं रखता कि जिसको मोक्ष चाहिए उनको इन वासनाओं से मुक्त होना चाहिए। अंधों का गुरु भी अंधा ही हुआ। साधक को या सन्यासी को या जो भी हो, साधक और सन्यासी भी छोड़ दो, जो इस पृथ्वी पर एक अच्छे जीवन को जीना चाहता है, उसकी दृष्टि पहले तो यही होनी चाहिए कि मौत से पहले जो मैं जीने आया था उसे जी लूं। मौत के समय मेरे अंदर से ये ना निकले, ओह मैं तो जी ही नहीं पाया। ये जरूर होना चाहिए। कितने जन्मों से गुलामी कर रहे हो, और अब कहां तक गुलामी करोगे? थोड़ा तो होश में आओ, कहां तक गुलामी करोगे? उम्र हो गई है 80 साल, अब भी चिंता है बच्चे की तबीयत ना खराब हो जाए, बच्चों की तबीयत ना खराब हो जाए। अपनी तबीयत के बारे में सोच लो। अब तो मौत दरवाजे पे आई गई होगी। बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं, तुमने शादी करके कौन सी तोप चला दी? अपने बारे में सोच लो थोड़ा सा। अब तो परमात्मा से शादी कर लो, अब तो उसकी सुहागन बनो। कब होश में आओगे? सन्यासी को, मेरे सन्यासी को तो खास तौर की ये बात जरूर सोचनी चाहिए। ठीक है, आनंदित रहे, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।